मैं इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज है नवरात्रि, मतलब आज है क्या बोलते हैं, नवमी। तो मैं बस कन्या पूजन के लिए खाना पीना तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है इधर। तो लोहे की कढ़ाई में मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मटर आलू की सब्जी है, जो सूखा हुआ मटर आता है ना, उसको गला कर रात को रख देते, तो उसकी सब्जी है। चने और सूजी का हलवा और आटा वगैरह ये सब तैयार हो गया। रायता भी बन चुका है और थोड़े से बर्तन हैं जो कि अभी क्लीन करने हैं। और मैं 4:30 बजे उठ गई थी। सोच रही थी 4 बजे उठने का, बट 5-5 मिनट करके 4:30 बज गया। तो बस फ़िलहाल मैं ये काम कर लेती हूँ। और किचन अभी फैल रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ से ना सुबह सुबह ना लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि सामने विंडो है ना। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो यहाँ से आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो चलिए, फ़िलहाल मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने रायता मेरा बन चुका है ये। और यहाँ पर क्या है, इसमें इसमें मैंने आटा लगा के रख दिया है। और ये मटर मैंने उबाले थे, ये वाले। साथ ही यहाँ पर हलवा भी बन चुका है। और नीचे काले चने बन के रख गए हैं। सब्जी बन गई, रायता बन गया। पालक का रायता बनाया है, जो उस दिन उबाल कर रखा था ना, तो उसी का मैंने रायता बना दिया है। और डुगू सो रहा है, ये अभी नहा रहे हैं। तो ये नहा के तब तक पूजा वूजा करेंगे। मैं तब तक पूड़ियाँ निकाल दूँगी। उसके बाद मैं अपनी अग्यारी, मतलब हमारे यहाँ उपले की अग्यारी होती है, तो वो करूँगी। उसके बाद कन्याओं को बुला के खाना खिला देंगे। तो बस ये नहा लिया। डुगू को अभी मैंने उठाया है, वो अभी उठा नहीं है, सो रहा है। तो बस जब वो उठ जाएगा, और ये अभी आपको दिख जाएंगे बाकी बिहारी। अभी लाइट नहीं है इसमें। तो झाड़ू पोछा मैंने किचन में कर लिया था। मोस्टली सारा काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पर बस सब्जी रह गई है। सब्जी में भी अच्छे से उबाल आ जाए, तब तक सब्जी बन रही है। मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि कन्याएं नहीं मिल रही थी। अब मुझे हो रहा था कैसे कन्या करूँ, क्योंकि इस बार मुझे घर पर ही करनी थी। वैसे तो हर बार ही मैं घर पर करती हूँ, पर ऐसे करती हूँ जैसे मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो जैसे मंदिर जाती हूँ, तो कुछ कन्याएँ जैसे मंदिर पे होती हैं, तो उनको दे देती हूँ, क्योंकि मंदिर पे ना काफ़ी सारे बच्चे मिल जाते हैं, लड़के लड़कियाँ बहुत सारे मिल जाते हैं। तो बस उनको वहाँ पर दे देती हूँ। और 2-3 बच्चे अपने, मतलब कन्याओं को घर पर बुलाकर खाना खिला देती हूँ, जैसे फ्लोर पर हो गए, तो इस तरीके से। बट इस बार मुझे 9 की 9 कन्याएँ घर पर ही करनी थी। मम्मी जी का फ़ोन आया था कि इस बार तो, मतलब सासू माँ का, कि इस बार ना घर पर ही कर लेना तुम कन्या। मैंने कहा ठीक है। तो अब कन्याएँ नहीं मिल रही थी। फिर पता नहीं कैसे, मैं सोच ही रही थी, पता नहीं माता रानी कैसे हो गया, कुछ गलती तो नहीं होगी, क्योंकि कन्याएँ की कोई भी नहीं लग रहा था कि कहाँ से आएँगी, कैसे मिलेंगी। क्योंकि सैटरडे को इस बार सोसाइटी के अंदर भी बहुत ही कम कन्याएँ थे, क्योंकि नवमी और अष्टमी 2 दिन की हो गई थी, मतलब सट फ्राइडे को ही मोस्टली लोगों ने कर दिया था। तो बहुत कम लोगों ने किया था, तो बच्चे भी कम ही आए थे। बाहर से आते हैं ये सारी जो कन्याएँ और बच्चे होते हैं, बाहर से आते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी के नहीं थे, मीन्स बाहर से मंदिर में ही आ जाते हैं। मैंने कहा अब कैसे होगा, क्या होगा? फिर मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ। तो मैं लिफ्ट से ना जाने की बजाय मैं स्टेयर से गई, तो मुझे एक के यहाँ दिख गई कन्या, उनके यहाँ खा रही थी। तो मैंने पूछा आपके यहाँ कन्या हो गई? कह रहे अभी नहीं हुई। तो 9 की 9 कन्याएँ मुझे एक जगह मिल गई, तो वो ले आई थी। और जो फ्लोर पर मेरे, मतलब मेरी फ्लोर पर जो बच्चियाँ हैं, कन्याएँ हैं, उनको भी मैंने किया था। और 1-2 सोसाइटी से मतलब बुलाई थी वो भी। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से उस दिन कन्या पूजन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया था। ऐसे लग रहा था कैसे होगा, कहाँ से आएँगे बच्चे, कन्याएँ कैसे मिलेंगी? बट माता रानी की कृपा से सारी ही कन्याएँ अच्छे से हो गईं। तो बच्चे जो कन्याएँ आई थी, उन्होंने मना कर दिया था, आंटी हम खाना नहीं खाएँगे। वैसे मैंने प्लेट सब लगाकर पहले ही तैयार कर ली थी। मैंने कि एकदम से फिर बहुत सारा हो जाता है, कैसे होगा? तो पहले ही मैंने सारी प्लेट्स बनाकर तैयार कर ली थी, बट वो मना कर रही थी, क्योंकि खाना खा के आई थी। कह रही आंटी हम खाना नहीं खाएँगे। तो हमारे यहाँ अग्यारी होती है, तो उसी के साथ ना नौखूट बनाई जाती है, तो उसको पूछ के वो मैंने बॉक्सेस में पैक करके रख दिए थे। तो उन 9 कन्याओं को मैंने वो दे दिया, वो अच्छे से। मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा इसमें से प्रसाद खा लो, उसके बाद आप इसको ले जाना। तो बस थोड़ा-थोड़ा उन्होंने हलवा चना खाया, और बाकी का वो मतलब पैक कर दिया था, तो वो ले गई थी। और जो हमारे फ्लोर पर है, सोसाइटी की थी, वो उन्होंने अच्छे से खा लिया था, क्योंकि उस दिन बहुत ही कम लोगों ने कन्याएँ की थी सैटरडे को। तो
वो ले मतलब उनको मैंने घर पर ही खाना खिला दिया था। वैसे सैटरडे को ना 10:30 बजे तक था मुहूर्त, मतलब नौमी 10:30 बजे तक थी। तो बट मेरा खाना-पीना 10 बजे तक हो गया था, मीन्स कन्याएँ अच्छे से 10 बजे तक अच्छे से हमने कर ली थी। तो यहाँ पर इन सब बच्चों को मैंने खाना मतलब ये सब ने पैक कर लिया है। तो ये पॉलीथीन माँग रही थी, सबको पॉलीथीन दे दिए, अब ये चली जाएँगी। तो मैंने पूछ रही थी कि कैसे जाओगे, किसके साथ जाओगे? क्योंकि ये सोसाइटी से नहीं थी, बाहर से आई थी। कह रहे आंटी हम चले जाएँगे, मतलब इनके पेरेंट्स नीचे होंगे तो ये चली जाएँगी, क्योंकि मैं नीचे से नहीं लाई थी, किसी के घर से ही लाई थी इन बच्चियों को। तो बस मैंने यहाँ पे इनके पूजन-वूजन भी अच्छे से कर लिया, कन्या भी अच्छे से हो गई। और एक छोटी-सी कन्या थी जो कि बोल रही थी मैं अपने आप नहीं खाऊँगी, मुझे कोई खिलाएगा, भैया खिलाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ। तो उसको खिलाया। और सोसाइटी में क्या था ना, ऐसे आई थी कन्या, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, सैटरडे था तो सब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो आराम से उठते हैं। तो जैसे-जैसे जो उठ के फ्रेश होते जा रहे थे नहा के, तो वैसे-वैसे आती जा रही थी। तो बाद में भी मैंने 3-4 कन्याओं को इसी तरीके से घर पर ही बुला के खिला दिया था। ये देखिए छोटी-सी कन्या बैठी है, इसको भी खिला देती हूँ। कन्या पूजन के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई, क्योंकि 9 दिन के मेरे फास्ट थे। उसके बाद खाना खाया तो कहते हैं ना अन्न का नशा, तो ऐसा नशा आया। उस नशे में मैं ऐसी सोई कि शाम को उठी, उसके बाद मंदिर गए, चाय-वाय पी के मंदिर गए। मंदिर से जाने के बाद फिर बच्चों को हम ले गए रामलीला मैदान, वहाँ पर रावण दहन दिखाने के लिए। बट जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों ने बस थोड़े बहुत बलून शूट किए, उसके बाद थोड़े बहुत उनको झूले झुलाए। छोटी-सी जगह में, मतलब छोटी-सी जगह पर, मतलब सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस है, इतनी दूर पर ही ये रामलीला हो रही थी। बट वहाँ पर कम जगह है ना, और बट काफ़ी सारी चीज़ थी और भीड़ बहुत हो रही थी। तो और भीड़ की वज़ह से ना धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, उसी वज़ह से मुझे एलर्जी, मीन्स धूल से मुझे थोड़ी-सी एलर्जी है। उसी से मुझे कफ़ कोल्ड हो गया, उसी से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए वीडियो थोड़ी-सी लेट हो गई। ये मुझे फ़ीवर हो गया था, कोल्ड कफ़ हो गया था, बहुत तेज़ तबीयत ख़राब थी। तो और कुछ वीडियोज़ मेरे पास नहीं थी, क्योंकि कुछ हस्बैंड ने शूट की थी, तो बस उनसे मैं लेना भूल जा रही थी बार-बार। ये ऑफ़िस चले गए थे, फिर मैंने कहा अब क्या डिस्टर्ब करूँ, इस तरीके से धीरे-धीरे लेट होती चली गई। तो यहाँ पर बस बच्चों ने बलून टारगेट किए, उसके बाद उनको ब्रेक डांस झूला झुलाया और एक डायनासोर वाला झूला था। इस तरीके से 2-3 झूले, 2 झूले झूले, उसके बाद हम आ गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। रावण दहन भी होना था, आपको यहाँ रावण दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर रावण भी बना रखे थे, बट रावण दहन से पहले ही हम चले आए थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती जा रही थी और लड़ाइयाँ भी हो रही थी। कैमल राइड थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छे से झूले एन्जॉय किए। उसके बाद हम आ गए घर। तो कल गए थे हम लोग मेले की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर ही दी है। साथ ही अभी मैं करने जा रही हूँ ये जो बॉक्सेस में, मतलब बॉक्स मंगाए थे कंटेनर्स, इनको क्लीन। तो इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे हैं ये। तो यहाँ पर जो मैंने फ्लोर पर मतलब काउंटर टॉप पर जो मैंने वॉलपेपर लगाया था उसका रिव्यू कर देती हूँ। वैसे ठीक है, बट इसको मतलब इस पर चिपकाने पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कहीं कहीं पर तो ठीक लग गया। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसे लंबे टाइम तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं जगह जगह से ये फट रहा है और जो इसमें ग्लू है वो भी छूट रहा है। सकते हैं कि जब मैं हम आपको कर दिखा रहे देती थे, हूँ। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट हुआ है। ये भी हमने बहुत ही ध्यान से किया था, लेकिन तब भी इसमें ऐसी लाइन आ जाती हैं। तो और ये यहाँ से छूट भी रहा है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पानी वाली जगह पर इसको नहीं लगा सकते, जहाँ पर आप बर्तन वर्तन क्लीन करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर तो ये जो आपके ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे ये वाले स्पॉट्स हैं। इसका मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। अगर आपके पास हेयर ड्रायर होगा जो कि हीट फेंकता है, तो आप उससे कर दीजिए एंड हाथ से ऐसे कर दो, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये हो गई है। ये तो खैर हमारी मिस्टेक है, तो हमारी वजह से हो गई है, बट ये पानी वाली जगह पर सक्सेस नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने लगा दिया है, देखती हूँ कब तक चलता है। अगर ज़्यादा ख़राब लगेगा तो मैं इसको निकाल, तो चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मुझे तो इसको ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। तो जब कभी इन फ्यूचर होगा तो मैं इसको पूरा ही जो काउंटर टॉप है इसको चेंज करवा दूँगी वाइट में। तो फ़िलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि अभी लगा दिया है तो अभी चल रहा है, बट मैं इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।